स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में मैं आप लोगों को येलो बॉक्स की तरफ लेकर आ रहा हूँ। आपकी बुक में एक येलो बॉक्स बना हुआ है। उस येलो बॉक्स के अंदर माइक्रोस्कोप के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, सो यू मस्ट लर्न द यूजेज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को किस तरीके से यूज़ करना है, तो एक छोटा सा ये टॉपिक है। तो माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप ये एक बहुत अहम बायोलॉजिकल लैब का टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम बहुत सी छोटी चीज़ों को, बायोलॉजिकल सैंपल्स की डिटेल देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो है ये दो तरह की होती है। एक बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जी, और एक है लाइट माइक्रोस्कोप जी, लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब सिंपल माइक्रोस्कोप को समटाइम्स मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, एक शीशे का बना हुआ एक छोटा सा कह लें एक इंस्ट्रूमेंट है। आप उसको अपने सामने ऐसे रख के कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल को आप देख सकते हैं, और उसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 5x to 10x तक जो है वो होती है, या ये तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, राउंड अबाउट 5x तक जो है इसकी मैग्नीफिकेशन होती है, जो सिंपल कह लें माइक्रोस्कोप है। ठीक है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात, सिंपल माइक्रोस्कोप समटाइम जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब ये भी होता है कि आप एक माइक्रोस्कोप जो है जिसके अंदर ऑर्डिनरी लाइट, सनलाइट यूज़ होती है, आप उसको भी सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हो। ठीक है, मतलब उसमें 2 लेंसेज होते हैं। नंबर 1 जो लेंस है उसको बोलते हैं आई पीस, जो आपकी आंख के करीब होता है। ठीक है, आई पीस, और इसका एक और नाम भी है, इसको ऑक्यूलर भी बोलते हैं। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, ऑक्यूलर लेंस जो है ये हमारी आंख के पास होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा लेंस जो माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, या जिसको जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव उसे बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एंड ऑक्यूलर लेंस ये दोनों एक सिंपल माइक्रोस्कोप में होते हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की मैं बता रहा हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑर्डिनरी लाइट भी यूज़ की जाती है, यानी जो हमारी सनलाइट है। ठीक है, अब दूसरी टाइप की हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसे बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब है, तो ये भी लाइट माइक्रोस्कोप ही जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, क्योंकि इसमें लाइट जो है वो सोर्स यूज़ हो रहा है। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप, यहाँ स्पेसिफिकली लाइट माइक्रोस्कोप इसको क्यों बोला जाता है ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप ही, लेकिन चूंकि इसमें लाइट बल्ब इस्तेमाल किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ लाइट होता है यहाँ, यानी इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ लाइट होगा। ठीक है, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने बताया कि उसमें सनलाइट जो है वो यूज़ की जाती है, सनलाइट। ठीक है, यानी इस माइक्रोस्कोप को आप दिन के वक्त यूज़ कर सकते हैं, वेयर सनलाइट इज़ प्रेजेंट, वेयर एज दिस माइक्रोस्कोप, द लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी ओनली यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसको आप रोशनी यानी मतलब रात को भी यूज़ कर सकते हैं जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। बस क्या करना है, आपने इसका स्विच ऑन करना है और जो लाइट बल्ब है वो रोशन हो जाएगा। तो ये तो जनरल मैंने माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर के हवाले से बात की। अब स्टूडेंट्स, बात यह है कि माइक्रोस्कोप की 2 जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, और दूसरी है रिजॉल्विंग पावर जी, रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन और दूसरा क्या है, रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से कितने गुना बड़ा करते हैं, कितने टाइम्स उसको बड़ा करके देखते हैं, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, वेयर एज द रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, फ़र्ज़ करें, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज 2 पॉइंट्स जो आपस में बिल्कुल करीब हैं। ठीक है, आप लोगों की सहूलत के लिए, आसानी के लिए मैंने इनको थोड़ा फासले पर, डिस्टेंस पे, यानी कि इनको मैंने दिखाया है। लेकिन नॉर्मली 2 पॉइंट्स जो वेरी क्लोज हैं,
माइक्रोस्कोप उनको कितना सेपरेट करके दिखाती है, अलग अलग करके दिखाती है, ये चीज़ जो है रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। यानी उसको कितना डिस्टिंक्ट और रिजॉल्व करके जो है वो दिखा सकती है। सो दैट इज़ नोन एज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हमारी इंसानी आँख की जो रिजॉल्विंग पावर है ना, वो ये है कि हमारी आँख जो है, ह्यूमन आई, यहाँ लिखता हूँ जी, जो ह्यूमन आई है उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है ना, रिजॉल्विंग पावर वो है 1.0 मिलीमीटर जी, 1.0 मिलीमीटर, ये हमारी आँख की रिजॉल्विंग पावर है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो उनके दरमियान फ़र्क है, फासला है, वो अगर 1 मिलीमीटर होगा तो हमारी आँख उन दो चीज़ों को अलग अलग फ़र्क करेगी। हमारी आँख को लगेगा, यानी हमें लगेगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर उनमें ये फासला 1.0 मिलीमीटर से कम होगा तो हमारी आँख को वो एक ही चीज़ लगेगी। यानी अगर डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से लेस होगा, ठीक है, यानी 0.5 मिलीमीटर अगर फ़र्ज़ करें होगा, तो हमारी आँख को ये एक ही ऑब्जेक्ट लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे ये दो पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारी रिजॉल्विंग पावर। अब हम अगर किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना रख के, तो माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है ना, ऑन एवरेज माइक्रोस्कोप इसकी अगर रिजॉल्विंग पावर की हम बात करें तो इसकी रिजॉल्विंग पावर है 2.0 माइक्रोमीटर जी। ये माइक्रो का सिंबल है, तो 2.0 यानी 2 माइक्रोमीटर रिजॉल्विंग पावर है। और अगर आप ज़रा फ़र्क करें ना कि इन दोनों की रिजॉल्विंग पावर में कितना फ़र्क है, तो इसको सिंपली आप 1.0 मिलीमीटर को डिवाइड कर दें 2.0 माइक्रोमीटर से, तो आपके पास आएगा 500x, यानी 500 गुना। ये x का मतलब है टाइम्स, यानी गुना, कितने गुना ज़्यादा है, ठीक है, ये वो सिन वाला गुना नहीं है, ठीक है। तो 500 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा देखें कि 500 गुना बेहतर कारकर्दगी है हमारी आँख से, किसकी, माइक्रोस्कोप की। अगर हम देखें माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर की बात करें, तो रिजॉल्विंग पावर निकालने का मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन की बात करें, तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर लेंस एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जी। ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस की, इन दोनों की मैग्नीफिकेशन से हमें माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का पता चलता है। तो वो कैसे पता चलेगा, ज़रा देखते हैं। आप क्या करें, ऑक्यूलर लेंस की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दें ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन से। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है, वैसे तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑक्यूलर लेंस है ना, ऑक्यूलर लेंसेज जो हैं वो आपको 5x, 10x एंड सिमिलरली 15x इस तरह मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो है ये भी डिफरेंट इनकी लेंस हैं, आपको ये ऑब्जेक्टिव 20x का मिल सकता है, 40x का मिल सकता है, इसी तरह 100x का मिल सकता है। सो फ़र्ज़ करें हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है, हम मिसाल लेते हैं, उसके अंदर जो ऑक्यूलर है वो 4x, और हमारे पास जो दूसरी तरफ हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो 100x का है। तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400x जो है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होगी जो हम यूज़ कर रहे हैं। यानी जो माइक्रोस्कोप हम इन दी गई कंडीशंस में, ऑब्जेक्टिव एंड ऑक्यूलर की कंडीशन में जो यूज़ कर रहे हैं, अगर हम
उसको मैग्नीफिकेशन उसकी चेक करनी है तो हमें इंडिविजुअली इन दोनों लेंसेज की मैग्नीफिकेशन चेक करनी होगी और फिर उनको जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ओवरऑल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी 500x। ये 500x जो है ये मैग्नीफिकेशन किस चीज़ की है, माइक्रोस्कोप की है। ठीक है, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज वो ऑब्जेक्ट इतना सा है तो हम इसको 500 गुना बड़ा करके उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं इन मोर डिटेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। जी, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, जी यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये नाम से ही जाहिर है इसमें एक अलग टाइप की रेडिएशन यूज़ होती है जिसको बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ होती है। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है ना, रिजॉल्विंग पावर वो है तकरीबन 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम की सिंबल है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। ये 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10। सो 10 मीटर भी साथ लिखता हूँ, पूरा यूनिट लिखता हूँ जी। 2 to 4 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। अगर आप इसका कंपैरिजन हमारी माइक्रोस्कोप से करें जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं तो आप सिंपली वही फार्मूला है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ़र्ज़ करें अगर आप 2 to 10 ये रेंज दी गई है, ये ना 2 to 4 यानी 2 एंगस्ट्रॉम मिनिमम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और 4 एंगस्ट्रॉम जो है वो मैक्सिमम माइक्रोस्कोप की क्या है, जो वो उसकी कह लें रिजॉल्विंग पावर है। लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी 2 एंगस्ट्रॉम जो है वो उसकी हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है। तो हम उसी तरीके से जो है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस तरीके से एक माइक्रोस्कोप इंसानी आंख से 500 गुना बेहतर दिखा सकती है किसी इमेज को, बिल्कुल उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 500 गुना बेहतर दिखा सकती है एक लाइट माइक्रोस्कोप से। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हम आंख से देख रहे हैं और वही ऑब्जेक्ट हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, यानी एक तरफ आई है ह्यूमन आई, ठीक है, एक तरफ आंख है और इसका कंपैरिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, एक तरफ आंख है दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो अब इनके दरमियान 500x यानी 500 को आप 500 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2,50,000x। जी, 2,50,000x, ये इतना बड़ा नंबर है, यानी इसको मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ 2,50,000x। इतना बड़ा कोई इमेज बड़ा हो सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यानी एक चीज़ जो आपको बिल्कुल मामूली सी नज़र आ रही है, एक ज़र्रे के बराबर नज़र आ रही है, हो सकता है आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखकर उसको देखें तो वो आपको पूरा एक शहर नज़र आ रहा हो, यानी उसमें इतनी डिटेल हो। तो स्टूडेंट्स, ये है कमाल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो सेल बायोलॉजी के नॉलेज में उतना ही ज़्यादा इजाफा हुआ और सेल के अंदर की फर्दर डिटेल्स जो है वो स्टडी करने को मिली, जिससे नए नए डिफरेंट ऑर्गेनल्स और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की जो है वो पता और उनकी जानकारी होने लगी। तो स्टूडेंट, ये तो था जो है माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से कुछ मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ ये येलो बॉक्स भी आपको अच्छे से समझ आया होगा।